हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ऐसे भूमिधर जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होता था। अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006 यानी यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत हम ऐसे भूमिधर के बारे में जानेंगे जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सेक्शन 76 यूपी रेवेन्यू कोड का बताता है कुछ भूमिधर ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। तो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से वो लोग हैं जिन्हें भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट कंसीडर किया जाता है। दूसरा, इनके अधिकार क्या है। तीसरा, इनके कौन से अधिकार नहीं मिले हैं। चौथा, कब ये भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट में बदल जाते हैं। मतलब कब ये व्यक्ति जो नॉन ट्रांसफरेबल है, जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, इन्हें ट्रांसफर करने का अधिकार मिल जाता है, वो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट में बदल जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम इतनी बातें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर जो ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत 4 तरह के टेन्योर होल्डर बनाए गए। पहला, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार था, ऐसे भूमिधर। दूसरा, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ऐसे भूमिधर जिनके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था। तीसरा, असामी। चौथा, गवर्नमेंट लेसी। तो 4 तरह के क्राइटेरिया बनाए गए टेन्योर होल्डर के, तो ये लोग टेन्योर होल्डर माने जाएंगे। इनमें से एक था भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट होता क्या है। सेक्शन 76 बताता है कि हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन, जिसके ऊपर सेक्शन 76 के अंतर्गत कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज को इम्पोज किया गया है, यानी हर व्यक्ति जिसके ऊपर सेक्शन 76 के अंतर्गत कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज को इम्पोज किया गया है, और नीचे दिए गए 6 क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं। नीचे दिए गए 6 क्लास ऑफ पीपुल में से वो किसी एक क्लास ऑफ पीपुल में बिलोंग करते हैं। मतलब जो नीचे दिए गए 6 क्राइटेरिया, उनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं, उन्हें ही भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना जाएगा। तो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट ऐसे सभी व्यक्ति जिनके ऊपर सेक्शन 76 के द्वारा कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पोज किया गया है, और नीचे दिए गए 6 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं, एक ग्रुप ऑफ क्लास में वो बिलोंग करते हैं। तो वो 6 क्राइटेरिया जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम समझते हैं कि 6 क्राइटेरिया क्या दिया गया है, कौन से वो 6 लोग हैं जिन्हें नॉन ट्रांसफरेबल राइट कहा जाएगा भूमिधर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्राइटेरिया, जो कहता है वॉज इमीडिएटली बिफोर दिस कोड। मतलब ऐसे सभी व्यक्ति जो इमीडिएटली बिफोर दिस कोड भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट थे, यानी इस कोड से आने से पहले वो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट थे। मतलब उत्तर प्रदेश जमींदारी लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत उन्हें भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट कंसीडर किया गया था। तो वो व्यक्ति इस कोड के अंतर्गत भी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट ही माने जाएंगे। दूसरे, ऐसे भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ऐसे भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट के रूप में जिन्हें एडमिट कर लिया गया है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट के रूप में एडमिट कर लिया गया है, किसके द्वारा? भूमि प्रबंधक कमेटी के द्वारा। यानी भूमि प्रबंधक समिति ने इन्हें भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट का दर्जा दे दिया है, इन्हें एडमिट कर लिया कि इन्हें आज से हम भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट कंसीडर करेंगे। तो ऐसे सभी व्यक्ति भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। हम जानते हैं भूमि प्रबंधक कमेटी जो होती है वो विलेज लेवल पर जो सरकार की जमीनें होती है उसका देखभाल करती है, जो भी गवर्नमेंट की लैंड है उसका देखभाल करती है, इसका हेड प्रधान होता है। तो ऐसी कमेटी अगर किसी व्यक्ति को कह देती है कि आप भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, एडमिट कर लेती है, तो वो भी माने जाएंगे भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ऐसे व्यक्तियों का है जिन्हें यूपी भूदान योजना एक्ट के अंतर्गत लैंड दी गई थी, यानी उन्हें लैंड अलॉट कर दिया गया था अंदर यूपी भूदान योजना एक्ट 1952। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जिन्हें लैंड अलॉट कर दिया गया था अंडर यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 के अंतर्गत, वो भी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट होंगे। यानी ऐसे दोनों क्लास ऑफ पीपल को भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना जाए और वो अपने जमीन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा जब सरकार ने इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग लाया था, यानी जमीन जिसके पास ज्यादा थी उसको एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया था कि आप एक व्यक्ति कितना जमीन मैक्सिमम रख सकता अपने पास। तो जो एक्स्ट्रा जमीनें थी, जिसके पास जो बड़े जमींदार थे जिसके पास ज्यादा जमीनें थी, तो जो एक्स्ट्रा जमीनें थी वो सरकार ने ले ली थी
और ऐसे जरूरतमंदों को दे दी गई थी जो उस जमीन के लिए वाकई रूप से हकदार थे, जो जमीन पर खेती करते थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी खेती करने के लिए। तो ऐसे छोटे किसानों के लिए, छोटे लेबर क्लास पीपल के लिए सरकार ने वो जमीनें लेकर उन्हें दे दी कि वो यूपी भूदान योजना एक्ट के अंतर्गत दी गई हो या फिर यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट के अंतर्गत दी गई हो। तो इन दोनों केसेस में वो व्यक्ति भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बन जाएगा। पांचवा जो कंडीशन है वो है असामी का, यानी ऐसे असामी जिनके पास लैंड पर पोजीशन हो लेकिन वो कवर्ड नहीं होते हो सेक्शन 77 के द्वारा। यानी हर वो असामी जिसके पास लैंड पर कब्जा हो वो भी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना जाएगा। इसी प्रकार से जो आखिरी क्राइटेरिया है वो है ऐसे व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार से वो अधिकार को प्राप्त कर लिया हो, किसी भी तरीके से वो अधिकार को प्राप्त कर लिया हो, चाहे वो इस पर्टिकुलर कोड के द्वारा पाया हो, रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत पाया हो या फिर किसी अदर लॉ के अंतर्गत उसे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट का अधिकार मिला है, तो वो भी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना जाएगा। तो मतलब 6 तरह के लोग हुए जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। पहले जो इस एक्ट के आने से पहले भी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट थे। दूसरे जिन्हें भूमि प्रबंधक कमेटी ने मान लिया भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तीसरे जिन्हें यूपी भूदान योजना एक्ट के अंतर्गत जमीन मिली हुई है। चौथे जिन्हें यूपी लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत जमीनें मिली हुई है। पांचवें असामी जिनके पास जमीन पर कब्जा है। और छठे और आखिरी ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार से यह अधिकार प्राप्त हो गया है किसी दूसरे लॉ के द्वारा या फिर इसी पर्टिकुलर कोड के द्वारा, तो सभी व्यक्ति भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या ये भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट कभी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में बदल सकते हैं? क्या इन्हें कभी ट्रांसफर करने का अधिकार मिल सकता है? तो इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 76 के सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 में। सेक्शन 76 के सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 में यह बात की गई है कि अगर कोई भूमिधर है विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ऐसा कोई भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है और यह अधिकार उसके पास कब से है? 5 साल से, यानी वो 5 साल से भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। तो चाहे वो 5 साल कोड से पहले हो या कोड के आने के बाद हो, यानी 2006 के पहले कोड इफेक्ट में आया 2016, तो 2016 से पहले 5 साल हो या 2016 के बाद वो 5 साल भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बना रहा, तो दोनों केसेस में वो खुद ब खुद भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में बदल जाएगा। यानी अगर वो 5 साल तक भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट रहा किसी भी क्राइटेरिया में, चाहे वो 5 साल पहले रहा हो इस कोड के आने से या कोड के आने के 5 साल बाद रहा हो, तो दोनों केसेस में वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में बदल जाएगा और उसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति आज के दिन भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है और 5 साल बाद यानी 2025 में वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बना रहता है, तो 5 साल बाद वो खुद ब खुद भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में बदल जाएगा और उसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार आ जाएगा। यह जो पावर है ये हमें सेक्शन 76 के सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 में मिलता है। अब हम बात करते हैं भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के अधिकार क्या होते हैं, यानी इनके पास कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसके कारण ये भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं। जो पूरा कॉन्सेप्ट है टेन्योर होल्डर का, असामी हो चाहे गवर्नमेंट लेसी हो चाहे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हो या भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है राइट्स पर, यानी आपको कितने अधिकार मिले हैं, जितने अधिकार है उसी के हिसाब से आपको क्राइटेरिया है। तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के पास लगभग सारे अधिकार हैं जो ट्रांसफरेबल राइट को मिले हैं, सिर्फ 2-3 अधिकारों को छोड़कर। तो हम देखते हैं इनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। पहला, एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ लैंड, यानी जमीन पर कब्जा धारण करने का। सेक्शन 79 के अंतर्गत वो जमीन पर कब्जा बनाए रखते हैं अपना, ठीक है। अगर उन्हें भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, तो उस व्यक्ति को कोई डिस्पोजेस नहीं कर सकता, उसे कोई जमीन से बेदखल नहीं कर सकता, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने जमीन पर कब्जा बनाए रखे। दूसरा, उस जमीन का एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना, ये अधिकार भी उसे 79 सेक्शन में ही मिलता है, सब सेक्शन 2 में मिलता है। तीसरा, राइट टू लीज, उसके पास लीज देने का अधिकार भी है, लेकिन ये जो लीज देने का अधिकार है उसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मिला है, कुछ सर्टेन केसेस है जहां पर वो लीज पर वो जमीन दे सकता है, लेकिन अदरवाइज वो जमीन उस पर्टिकुलर पर्सन जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है वो जमीन नहीं दे सकता लीज पर। लेकिन कुछ केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है, सेक्शन 95 और 96 में बताए गए हैं, उन केसेस में वो जमीन भी दे सकता है लीज पर, तो ये भी अधिकार उसके पास है।
चौथा जो अधिकार है वो है राइट टू सरेंडर ऑफ इंटरेस्ट, अपने सभी इंटरेस्ट को, अपने सभी जो राइट्स है उसको सरेंडर करने का अधिकार भी उसके पास है सेक्शन 118 के अंतर्गत। सेक्शन 118 में उसके पास ये भी अधिकार है, वो अपने सभी अधिकारों को सरेंडर कर दे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को या किसी थर्ड पर्सन को। इसी तरह से जो उसका अगला अधिकार है वो राइट टू एक्सचेंज, यानी वो जमीन को बदल भी सकता है, लेकिन यहाँ जो राइट टू एक्सचेंज होता है वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अपने जो जमीन को बदलेगा वो दूसरे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के साथ ही बदल सकता है, वो किसी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के साथ नहीं बदल सकता। यानी अगर ए और बी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है तो ए और बी में ही भूमिधर की जो जमीन है वो बदली जाएगी, ना कि ए और सी में। सी अगर भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है तो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला ट्रांसफरेबल राइट में बदल नहीं सकता। मतलब एक्सचेंज तभी हो सकता है जब नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला व्यक्ति दूसरे किसी नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले व्यक्ति से अपनी जमीन को बदले। सेक्शन 101 इसकी बात करता है। जो अगला अधिकार उसे मिला है वो है राइट टू अबेंडमेंट, यानी राइट टू अबेंडमेंट का अधिकार सेक्शन 122 के अंतर्गत भी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के साथ मिला हुआ है। इसी प्रकार से राइट टू सू फॉर डिवीजन, बंटवारा के लिए केस करने का अधिकार मिला हुआ है उसे सेक्शन 116 के अंतर्गत। राइट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, जमीन पर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कराता है, जमीन की बाउंड्री वॉल कराता है, जमीन को ऊंचा करवाता है, कुछ इम्प्रूवमेंट कराता है, तो उस इम्प्रूवमेंट का अधिकार भी उसे मिला है सेक्शन 87 के अंतर्गत। इसी तरीके से राइट टू गेट डिक्लेरेशन थ्रू डिक्लेरेटरी सूट, अपने आप को भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट डिक्लेयर कराने का अधिकार उसके पास है डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके। राइट टू किसान बही, किसान बही का भी अधिकार है। किसान बही मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसके सारी जमीनों का रिकॉर्ड होता है, किसान के सारे जमीनों का रिकॉर्ड होता है, कौन सी जमीनें उसके पास है, उस पर कौन सी खेती हो रही है, क्या उसका रेंट है, क्या रेवेन्यू है, सब सारे रिकॉर्ड्स जिस बुक में होता है उसे किसान बही कहते हैं। तो किसान बही का भी अधिकार उसे सेक्शन 41 के अंतर्गत मिला है। इसी प्रकार से राइट टू वे और अदर ईजमेंट, यानी रास्ते का अधिकार, कुछ अलग तरह के ईजमेंट्स जो भी ईजमेंट्री राइट्स होते हैं सेक्शन 25 के अंतर्गत, वो सभी अधिकार उसे मिले हुए हैं भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। दो अधिकार जो हम खास करके डिस्कस करना चाहेंगे वो है राइट टू क्लेम एज भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, यानी ये इसका यूनिक अधिकार है कि वो अपने आप को भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट भी क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 76 क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई 5 साल तक भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट रहता है तो उसके बाद वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बन जाता है। तो अगर उसे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बनना है तो उसे क्लेम करना पड़ेगा, कोर्ट में केस फाइल करके या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाके ये क्लेम करना पड़ेगा कि मेरा नाम भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में चढ़ा दिया जाए। अगला जो अधिकार है वो राइट टू मॉर्गेज विदाउट पोजीशन, मॉर्गेज करने का अधिकार तो है लेकिन पोजीशन देने का अधिकार नहीं, पोजीशन उसके पास ही होगा। ये बात करता है सेक्शन 92। तो इस पूरे वीडियो में हमने समझा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते ही कौन है, भूमिधर कौन सी व्यक्ति है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट का अधिकार कौन है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में कब बदल जाते हैं और इनके पास क्या अधिकार नहीं है। तो इनके पास कौन से अधिकार नहीं है, ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, लीज करने का अधिकार नहीं है, लीज सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं, मॉर्गेज के साथ पोजीशन देने का अधिकार नहीं है। तो ये सारे अधिकार इन्हें नहीं प्राप्त है। इनके पास कौन से अधिकार है, तो 13 अधिकार मैंने आपको बताया, वो ये 13 अधिकार इन्हें मिले हुए, चाहे वो एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ लैंड हो, चाहे राइट टू यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज हो, लीज हो, सरेंडर हो, एक्सचेंज हो, अबेंडमेंट हो, सू फॉर डिवीजन हो, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, डिक्लेरेशन का, किसान बही, ईजमेंट, राइट टू वे, राइट टू क्लेम भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और राइट टू मॉर्गेज, ये सारे अधिकार इन्हें मिले हुए हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।